हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टडी कर रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन किया था उसका नाम था कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज हार्डवेयर के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिनको आप फिज़िकली टच कर सकते हैं। इसी तरीके से हार्डवेयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं हमारे इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी जब हमारा कंप्यूटर वर्क करता है तो उसके अंदर ये 3 वर्किंग भी होती हैं जिसको हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बोलते हैं। इसी तरीके से 3 डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो आज हम जो बात करेंगे वो इनपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में करेंगे। यानी कि इसका अलग से टॉपिक बनता है कि व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। इस तरीके से एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन भी बनता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन सी इनपुट डिवाइस का क्या वर्क है, वो आज हम इस लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। मैं ट्राई करूँगी कि तीनों ही डिवाइसेस के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँ, लेकिन अगर मैं डिटेल में बताऊँगी तो शायद इस लेक्चर में पूरा नहीं हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट डिवाइस। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। इनपुट डिवाइस होती क्या है? जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो एक तरीके की पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस हैं जो हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं क्योंकि आप इनको टच कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा हुआ है, इनपुट डिवाइस इज़ एनी पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल का मतलब है वो इक्विपमेंट जो कि आप अपने सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोसेसिंग सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो सारे हमारे क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट, ये पीस है एक कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट का। हार्डवेयर आपको मैंने बताई चुकी हूँ, फिजिकल डिवाइसेस हैं, इनको आप टच कर सकते हैं। टू प्रोवाइड द कंट्रोल सिग्नल्स, ये प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल को सिग्नल्स के टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा एक तरीके से सीपीयू ही है। ये डिवाइसेस सारी आपके सीपीयू के सॉकेट से कनेक्ट होती हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, ये सभी कनेक्ट होती हैं किससे? सीपीयू से। सीपीयू हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है। सच एज अ कंप्यूटर और द इंफॉर्मेशन अप्लायंस। तो ये एक क्या है? कंप्यूटर, या तो आप इसको कंप्यूटर कहिए या फिर इंफॉर्मेशन अप्लायंस। यानी कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर से कोई वर्क कराना है तो सबसे पहले आपको इनपुट देना होगा। तो इनपुट इज़ नेसेसरी टू वर्क विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए आपको इनपुट डिवाइस का यूज़ करना ज़रूरी है। बिना इनपुट दिए आप कंप्यूटर से वर्क नहीं करा सकते। ठीक है, तो आगे इनपुट डिवाइस क्या कह रही है? इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट डाटा फ्रॉम द ह्यूमन अंडरस्टैंड। इनपुट डिवाइस का क्या काम है? वो ट्रांसलेट करती है किस चीज़ को? डाटा को। फ्रॉम कहाँ से? द फॉर्म दैट द ह्यूमन अंडरस्टैंड, उस फॉर्म में कि जिसमें ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सकें। टू वन दैट द कंप्यूटर कैन वर्क विद, जो भी कंप्यूटर के साथ काम कर रहा है वो व्यक्ति उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, उस भाषा में कंप्यूटर उसको इनपुट डिवाइसेस उसको बदलने का काम करती हैं। मोस्ट कॉमन आर द कीबोर्ड एंड माउस। जो मुख्य इनपुट डिवाइस हैं या कॉमन इनपुट डिवाइस हैं वो कौन सी हैं? कीबोर्ड और माउस हैं। देखिए, इस लाइन का मतलब आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो काम करता है मशीन लैंग्वेज पर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो मशीन लैंग्वेज पे काम करता है जिसको हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1
अगर हमारा सारा ये चीज़ें 0 1 में सब लिखी होंगी तो हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश या हिंदी, संस्कृत, उर्दू यानी इन भाषाओं को समझते हैं। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर हमारी ही भाषा में उसको ट्रांसलेट करके हमें दिखाने का काम करता है, और ये ट्रांसलेशन का काम भी इनपुट डिवाइस ही करती हैं, ठीक है, हमारी भाषा में बदलने का काम करती हैं। आगे हम देखें तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं इनपुट डिवाइसेस के, वो एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैनुअल इनपुट डिवाइसेस, देखिए कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं। फर्स्ट आपको डिवाइस दिखाई दे रही है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है इसका यूज़ क्या है, टाइपिंग के थ्रू इनपुट देना। अगर आपको कोई कंप्यूटर को इनपुट देना है या कोई वर्क कराना है तो आप कैसे दे सकते हैं, टाइपिंग के द्वारा। आप जो भी टाइप करेंगे वो सब इनपुट की तरह जाएगा। अगला है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड भी आपके कीबोर्ड में ही पाया जाता है, राइट हैंड साइड पर, जिसमें सारे नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक। तो इसका काम क्या है, इसका काम भी इनपुट देना है, लेकिन ये नंबर्स का ही इनपुट दे पाता है। इसके अंदर आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं और कुछ अन्य सिंबल भी होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के। अगली पॉइंटिंग डिवाइस दे रखी है जिसको हम माउस भी बोलते हैं। ये आपको माउस दिखा रखा है, ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका काम क्या है, इनपुट देने का है। इसमें आपको बटन दिखाई दे रहे होंगे, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और मिडिल में एक स्क्रॉल बटन होता है। सबसे ज़्यादा किसी भी वर्क को करने के लिए हम किसका काम करते हैं, लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से रिमोट कंट्रोल का काम करते हैं। रिमोट कंट्रोल जैसे आपने टीवी का रिमोट कंट्रोल देखा होगा, स्पीकर्स का देखा होगा, एसी का देखा होगा। तो रिमोट कंट्रोल क्या काम कर रहा है, जो भी डिवाइसेस आपके सामने हैं उन डिवाइसेस को इनपुट देने का ही काम कर रहा है। इसी तरीके से आगे आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम क्या है, इनपुट को देना है। इनपुट ये किस तरीके का इनपुट देता है, इसका काम बेसिकली वीडियो गेम्स को खेलने का होता है। वीडियो गेम्स को अगर आप खेलना चाह रहे हैं तो आप जॉयस्टिक का यूज़ कर सकते हैं फॉर दी वीडियो गेम्स। नेक्स्ट इज़ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपको अच्छी तरह पता है, मोबाइल्स में हम लोग टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं। टच यानी टच करके अगर हम कोई भी ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं तो टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं। आजकल हमारे जो मोबाइल हैं वो इनपुट टच के थ्रू ही लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्कैनर है। अगर हम कोई भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कॉपी है, फ़ोटो है, अगर मैं उसको कंप्यूटर में ऐड करना चाह रही हूँ तो स्कैन करके मैं स्कैनर के थ्रू उसको कंप्यूटर में ऐड कर सकती हूँ। इसी तरीके से ग्राफिकल टैबलेट है। ग्राफिकल टैबलेट का यूज़ भी ये है कि अगर आप कोई बाहर से इमेज है, कोई भी वर्क है, वो आप कंप्यूटर में ऐड करना चाह रहे हैं, फिज़िकल वर्क को या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तब आप ग्राफिकल कीबोर्ड का टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे माइक्रोफोन है जिसको हम माइक बोलते हैं। तो माइक का काम भी क्या है, इनपुट लेना है। माइक से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, बोलकर। जब आप अपना गूगल यूज़ करते हैं जिस पे माइक बना होता है, जब माइक पर आप बोलते हैं तो वो इनपुट की तरह वर्क करता है, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होकर वो उसको सर्च करके दिखा देता है। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज़ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का काम भी क्या है, किसी भी फ़ोटो या पिक्चर को इनपुट की तरह लेना। जो आपके फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, आप उसको इनपुट की तरह ले सकते हैं कैमरा के थ्रू। वेब कैमरे का यूज़ कंप्यूटर्स पर किया जाता है, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि उसमें कैमरा नहीं होता। लैपटॉप में कैमरा होता है लेकिन पर्सनल कंप्यूटर के अंदर कैमरा नहीं होता। तो अगर आप उसमें इनपुट देना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं या कैमरे का यूज़ करना चाह रहे हैं तो वेब कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट इज़ लाइट पैन। लाइट पैन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम क्या है, इनपुट देने का है। इसका काम क्या है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं या स्क्रैचेस ड्रॉ किए जाते हैं कंप्यूटर पर, तो वो आप लाइट पैन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये सारी ही आपकी क्या है, इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनके नाम भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, ठीक है, स्कैनर है, वेब कैम, टच पैड, मिडी, ये सारे ही इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं और ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ठीक है।
अब पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, तो नीचे मैंने नोट में भी आपको दिखा रखा है कि कीबोर्ड में मोस्ट ऑफ द जो कॉमन कीबोर्ड्स हैं या ट्रेडिशनल कीबोर्ड्स हैं उसमें जो है 104 कीज़ होती हैं। नोट डाउन करने वाली बात है और पूछा जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कीबोर्ड में 104 की होती हैं। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा इनपुट डिवाइस का था और ये इनपुट डिवाइसेस आज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर, जिसका नाम है सीपीयू। सीपीयू पर हम टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, इनपुट डिवाइस को ही हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीपीयू पर टॉपिक लेके आएंगे जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या किसी भी चीज़ को समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।